कि गोली चली थी कि नहीं, एक बार देख लेना। ये इस आदमी को देखिए, अचानक से आप गौर कीजिएगा 20-25 लोग कैसे आ जाते। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा गार्ड जिंदगी मौत से लड़ रहा था, पुलिस जब नहीं आई तो गार्ड क्या करेगा? सर आप एक दिन तक कहाँ थे, कुछ बोले नहीं। एक सवाल सब लोग जरूर पूछिएगा कि हवाई फायरिंग गार्ड को सेल्फ डिफेंस की नौबत क्यों आई? पूरा खूने खून हो गया है, दिख रहा है। खौफ है नहीं इन सबको। देखिए इसको कि सोचिए कितना साजिश किया जा रहा है। पूरा षड्यंत्र है कि इस खान को अंदर भेज दो, स्टार्टिंग में ही अस्पताल खत्म हो जाएगा। कल इतना प्रेशर था, कल इतना प्रेशर, दो हम पटना में ही थे, हम कहीं नहीं गए थे और हल्ला कर रहा है, लोग भाग गए। मीडिया का एक हिस्सा कह रहा है कि हम पटना छोड़ के चले गए, हम यहीं हैं। गाड़ी में किसी और को दिखाया है वो। भाई गाड़ी है, उससे तो कोई कभी कोई टीचर आ जाएंगे, जब भी काम रहेगा तो आते जाते रहेंगे। गाड़ी पे थोड़े होता है कि हम ही जाएंगे वो गाड़ी से। ये जो लोग इस बैच में आए हैं, इसको जरा देखिएगा क्या हुआ था घटना में। और एक सेकंड रुकना जी, रुक जा। कि गोली चली थी कि नहीं, एक बार देख लेना जो लोग जो इस बैच में आए। ये इस आदमी को देखिए, और इसकी अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक इसको मारा गया है कितनी बेरहमी से, देखिएगा। और अचानक से आप गौर कीजिएगा 20-25 लोग कैसे आ जाते हैं। देखिए अभी एक दिख रहा है, उधर सामने बाइक पे बैठ के उधर सामने से इंतजार कर रहा है सर। इसको मार ही रहा है सब, देखिए पूरा खूने खून हो गया है, दिख रहा है। ये कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए ये सब, देखिए गोली चलने की आवाज। इन लोग में कोई गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं लोग। देखिए खुलेआम घूम रहा है सब, ये पुलिस के डर से भागा है सब। सब सामने खौफ है नहीं इन सबको। देखिए इसको, सब स्टाफ के लोग लेके भागे हैं और जान बताते हुए निकल रहे हैं। ऐसे बहुत है, आप देख सकते हैं तस्वीर में कैसे घटना दर्ज किया है लोग, उनको पूरा सीरियस है। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम किसान पुलिस को कितना बुरा मारा है। ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया,
ज्ञान बिंदु का जो टीचर है रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और वो पकड़ के बाहर किया। बाहर आ गया, अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिलके वहाँ पे मारने लग गया हमको। वही के रड से बहुत बार मार मारा था, जितना मारा था कि प्रिंस से पूरा हमारा शरीर ढीला हो गया था। कितना भी मना किया, कुछ बताया ना, डायरेक्ट गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे कोचिंग। बम से उड़ाने के भी धमकी दिए थे वहाँ पे, और रोशन सर के फोन गया था वहाँ पे, बात किया, उसके बाद मारना स्टार्ट किया। बस ऑर्डर मिला के मारो, उसके बाद मारना वो लोग स्टार्ट कर दिया। ये कब की घटना है, कितने बजे की घटना है? ये 2 तारीख की घटना है और लगभग 10 बजे के आसपास की। ये आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम होटल पीते हुए पुलिस स्टोर के अंदर में घुस गए। मतलब कोचिंग खान सर के कोचिंग में जा रहे थे भीतर। तो ये जो लोग हमला किए, क्या वो आपकी जान लेने पर उतारू थे, क्या था मामला? हाँ, जान लेना ही हमला था। ऑर्डर मिला था कि जान मार कर उसको, लेकिन उधर पे फिर फायर की आवाज आया तो अचानक लोग उधर बच गया, तोड़ फोड़ करने लग गए। फिर हम वहाँ से भाग पड़े, थोड़ा भागे, 50 मीटर तक भागे, उसके बाद हम बेहोश हो गए। इतना खून देखे कि डर से बेहोश हो गए। बहुत दर्द वगैरह पूरा माथा फट गया था। तो वो लोग क्या बोल रहे थे? आपको मार रहे थे और उस दौरान क्या बोल रहे थे? मार भी रहे थे और बोल रहे थे कि कोचिंग साले उड़ा देंगे खान को, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे तो उसको भी नहीं रहने देंगे, बम से उड़ा देंगे 2-3 दिन में। तो आपको ये कुछ अंदाजा लगा ये कौन लोग थे? हाँ, ज्ञान बिंदु का स्टाफ ही थे सब। जैसे विकास पकड़ के ले गए थे, वहाँ पे अभिषेक भी था गेट के बाहर, और उनका रोशन सर के भाई थे, प्रिंस भी था। और उसमें खान सर की कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका रही? किनका? खान सर उस समय, घटना के समय खान सर कहाँ थे और उस समय उनकी क्या भूमिका थी? उस समय चेम्बर में थे वो, चेम्बर में होंगे वो। तो उन्होंने आपको बचाया कि नहीं बचाया? उन्होंने हमको बुलाया और बेहोश थे गले में, तो उनका स्टाफ जितना भी है सब हमको पकड़ के लाए, कंधे पे चढ़ा के। हमारा तो भी नहीं था बातचीत करने की। फिर वहाँ पे बैठाए और कुछ बातचीत नहीं तो हम बताए तो सर हमारा जान भी चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है और सरकार के भी इन पे सुरक्षा देना चाहिए। क्या नाम है? चंचल कुमार नाम। आप कहाँ गार्ड थे? किसान पुलिस खान सर की कोचिंग में। खान सर के कोचिंग में आप गार्ड? नाइट गार्ड। नाइट गार्ड। हथियार था क्या उन लोगों ने? गोलीबारी भी की थी? हथियार सबके पास था, सब अपने अपने फोन में हथियार लेके चुके थे और लगभग लगता है फायरिंग भी साइड से हुआ था, तो आवाज आया, उसके बाद तो हम बेहोश ही हो गए। कौन फायरिंग किया ये तो नहीं देख, तो फिर हम तो खुद वहाँ पर लगा गए कि क्या सर हमारा। लेकिन उन लोगों के सबके पास सबके हथियार पास थे? हथियार थे। जो लोग आपके साथ मारपीट भी किए उनके पास भी हथियार थे? हाँ, उनका आदमी थे, जैसे विकास हो गया इसके तो देखे वहाँ पे सटा भीड़ में तो कमर पकड़े थे ताकि छोड़ दे, तो हम लोग पिस्टल पकड़ा गया। ठीक। चलिए अब आप लोग को कुछ पढ़ा भी देते हैं, और जो इस बैच में आए हैं लोग, वो लोग इसको जोड़ लीजिएगा। लोग जो लोग अभी इस बैच में हैं, इस टेलीग्राम से जोड़ लीजिए, इसमें सारा लिंक डाल दिया गया है। और आप लोग को सच सामने लाए। गोली फायरिंग की आवाज सुन रहे हैं ना? चिंगारी भी दिखाई दे रही है। एक सवाल सब लोग जरूर पूछिएगा, हमला करने कौन आया था और क्या नौबत आई थी कि गार्ड को सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। और थोड़ा सुरक्षा के लिए आप लोग को यहां रहना होगा। अगल बगल में जो भी रहते हैं लोग यहाँ पे साथ देखिएगा, और जरा मीडिया वाले भी आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछिएगा ये कि हवाई फायरिंग गार्ड को सेल्फ डिफेंस की नौबत क्यों आई। पुलिस जब नहीं आई तो गार्ड क्या करेगा? हाँ,
यहां जो दिखा वो क्या है? हाँ, हम बस एक बात अब आपको पढ़ाते हैं। ये वाले बैच वाले ऑनलाइन लोग जो जुड़े हैं उन लोग से एक बात। हाँ, नहीं, अरे ये तो झूठ बोलता है ऐसे। गार्ड जब 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 गार्ड लोग सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर रहा था उस समय हम लोग वहां नहीं थे। सबको भैया डर लगता है गोली से। हम लोग लोहा का थोड़े। हाँ ना, खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए। ये लोग कहा है कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए? माला। यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलों, मेरे भाई लोग एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को हथमारा किया कि नहीं किया? क्या एफआईआर भी नहीं करें? ले, अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना। लेकिन मीडिया जरा ये बताए, क्या आज के बाद जिस तरह से उस गार्ड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी गार्ड की अब हिम्मत करेगी किसी इंसान की जांच मचाने के लिए कि छोड़ देगा? ये तो छोड़ देगा तब ऐसे। इतनी बड़ी आबादी में सरेआम देख रहे थे, अब कोई इसको बचाने आ रहा था सड़क पे? हाँ, इसको ऐड कर लिया आप लोग? फटाफट स्कैन करके इसको ऐड कर लीजिएगा लोग। अब कर लिए? इसमें जितनी चीजें जाएंगी फटाफट उसको अपलोड करते रहना। जहां जो मारने आए तो सब फरार है सब उसमें से, और जो जान बचाए वो गिरफ्तार है। अगर इतना ही सच है तो सबको सामने लाए, सीसीटीवी में मैच करा दे। यदि सच है तो जितने अपराधी हैं लो भाई, हम लोग को उस समय नहीं ना पता था कि पड़ोस में से कौन हमला कर रहा है। तो आप सबको सामने लेके आ जाए। रात में पुलिस आई थी, पूछा गया तो हम बताएं उसको। लोग तो देख तो रहे हैं कितना गिरफ्तारी हो गई है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ गए ना? अब आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हर चीज को बताते चलिएगा यहाँ पर, ठीक है? मीडिया, हम लोग आप ही लोग के पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो एक मीडिया के खास हिस्से के निशाने पे रहते हैं। उसको मौका मिला है, समझे? कभी आज तक पेपर लीक पर नहीं चुप रहा है, नहीं रहा। तो एक पहले से उनके निशाने पे है। सर क्लास मत पढ़ाइए, थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाना है बाबू, पढ़िए। आप लोग केजीएस के स्टूडेंट है, थोड़ा मन नहीं लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं। आप लोग थोड़ा पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ज्यादा नहीं, बस यही थोड़ा सा। कुछ दिमाग में ही नहीं घुस रहा होगा आप लोग के। और
आप लोगों ने मीडिया के बहकावे में, कुछ लोगों के बहकावे में नहीं आए। मीडिया का कुछ हिस्सा किसी खास मुद्दे को लेके नाराज है, लेकिन आप सब हकीकत जाने, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम अपने यही केजीएस मेरा परिवार है, और यहां तो हम लोग बिना आज तक किसी को, देखो जानवरों से जुड़ा पास में आके बैठ जाता है, जानवर भी पहचानते हैं। आप याद रखना, आज से जिस दिन से तुम भलाई करना, पैरों को मजबूत रखना, छाले बहुत पड़ेंगे। इन लोग का प्लान है कैसे भी षड्यंत्र रच के, सोचिए कितना साजिश किया जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में जो ऑफिशियल लाइसेंसधारी बॉडीगार्ड है, अंतिम क्षण पर किसी को मरते देखा तो सेल्फ डिफेंस में जो तरीका होता है उस पर उसने एक्शन लिया, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया, तो उसको दिखा रहा है कि फायरिंग किया जा रहा है। और जो मार के गया वो फूल फेंक के गया है। किस तरह षड्यंत्र, उन लोग का पूरा षड्यंत्र है कि इस खान को अंदर भेज दो, और अगर इसको छड़ा दिए स्टार्टिंग में ही अस्पताल खत्म हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल इतना प्रेशर था, कल इतना प्रेशर, 2-2, 3-3 ओटी एक साथ चल रहे, मतलब एक साथ बैक टू बैक ऑपरेशन चल रहा था यहाँ पर, एक बैक टू बैक, यहाँ अलग अलग पेशेंट यहाँ पर, और सारे लोग चिंतित थे, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ब्लड बैंक से एक आदमी ने कहा कि सर हमको कुछ मतलब मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गए, हम समझ में नहीं आ रहा है सर, आपको अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग यहाँ किस दिमाग से काम करेंगे। और मेडिकल की चीजें बहुत कंसंट्रेशन की चीज हो जाती है, वो बेचारा कंफ्यूजन में इस की जगह ई कर दिया, बहुत दिक्कत हो जाएगा बेचारा को। इतना मेंटली टेंशन में सारे लोग थे, और जो वहां पे मरीज लोग रहेंगे, सब लोग का एक ही बात का चिंता कि हम लोग क्या होगा। और यकीन मानिए, अगर षड्यंत्र करके जिस तरह से अपने बचाव के लिए किए गए चीजों को अपराधी घोषित कर रहा है, हमारा संस्था हमारे यहाँ मारने आए हो, उस तरह से ये अगर चाह रहे हैं कि अगर कैसे भी 6 महीना साल भर सड़ा दें तो संस्था चौपट हो जाएगी, अस्पताल चौपट हो जाएगा, ना ये स्टूडेंट का कुछ कर पाएंगे, ना मरीजों का कुछ कर पाएंगे, किसान तो गया दूरे रह जाएगा। लेकिन आप लोग का साथ है तो हम आपको और वादा कर देते हैं कि किसान वालों का काम इसी साल से चालू कर दिया जाएगा। किसानों का काम इसी साल से चालू किया जाएगा। और दूसरा, मेडिकल को और सस्ता किया जाए, अभी और जितना और प्रयास हो सके और सस्ता किया जाएगा। जो भी बच्चे पढ़ने आएंगे उन लोग को और भी फीस सस्ती कर दी जाएगी। सारे जो भी लोग आएंगे, इस बच्चे का जो खून गिरा है इसको हम लोग इसका भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों का प्रयास रहता है कि एक संस्था जो फीस के लिए लड़ाई लड़ रही है, एक काम करो, पूरे महीने तक जो पैसा एडमिशन लेने जा रहा है उसको, समझ में आया कि नहीं आ गया, उसको एक तो अपने फीस कम है, उसमें भी दे दो जितना डिस्काउंट दे सकता है। उससे पूछो कि जितना देगा उतने में कर दो, उसका डिस्काउंट देकर कर दो, समझे। यदि लगेगा कि हमको जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा, याद रखिएगा बच्चों के लिए हम उतना, हमारा किसानों के लिए था कि 2 साल बाद करने के लिए था ना, इसी साल से होगा, इसी साल से होगा। और कुछ मजबूरी है, जो कैंसर हॉस्पिटल को हमको इस तरह थोड़ा हाइड करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती है ना कि चीजें पहले नहीं बतानी चाहिए यहां पर, बट उसको थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसी साल चालू होगा। इसी साल। अब यहां से सबको बोलो ऑफिस में, बुला तो यहां पे ऑफिस में बोलिए, ऑफिस में बोलिए लोग कि जो एडमिशन लेने आ रहा है, कम भी पैसा है तो उसका एडमिशन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक तो फीस अपने कम है, कम भी है तो देके कराओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है, करो। एकदम डिस्टर्ब कर दिया।
कर रहे हैं, सब पे कम कर रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं आप षड्यंत्र रचिए, हम इतिहास रचेंगे। और डन हो गया, किसान का इसी साल करेंगे। बस आप लोग जो साथ दिखाते हैं, इसके लिए आप लोग का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं बाबा। यही अच्छाई चुप जाती है लोगों को, उन लोग का कुल षड्यंत्र का। वरना आप देखिए कि मीडिया जहां ये दिखाइए भैया कि आप पूछिए कि हमला उनके यहां क्यों किया गया, वो इंसान जिसके पास अभी पुलिस नहीं पहुंची है, पुलिस आने में टाइम लग रहा है, पुलिस शक्तिमान नहीं है, उस वक्त तक एक गार्ड जिसका कर्तव्य जो है वो हवाई फायरिंग कर रहा है, किसी इंसान के ऊपर गोली नहीं चला रहा है। लेकिन इसका मिसयूज आप लोग जब लोग याद रखिए, जब देश गुलाम था तो युवाओं ने अपने हाथ में लिया था कि नहीं लिया था? आप भी अपना आवाज उठाइए और ये बात बताइए, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ऑनलाइन वाले लोग बताएंगे? आपको टेलीग्राम में सारे डिटेल प्रूफ दे दी गई है, गोली चल रही थी कि नहीं चल रही थी? हाँ, गोली चल रही थी। पेपर लीक के मुद्दे को दबा दिया गया सर, ये ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया था। आंदोलन में भी हमारे ही ऊपर केस हो गया था जब बीपीएससी वाला हो रहा था। आप पैटर्न समझिए, पैटर्न समझ रहे हैं? जब बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा था तो हमारे ही ऊपर क्या हो गया, केस हो गया। कहीं ना कहीं हम ही को साइड कर देता है। अभी पेपर लीक का मैटर चल रहा था, लग रहा था कि आदमी बड़ा खुलेआम बोल रहा है, क्या किया, हम ही को ले आके नाप दिया। पैटर्न देख रहे हैं इस चीज का, यही समय मिला था कुल ले देके यहीं पे कि कोई एक। और हमारे यहां देखिएगा ध्यान से कि हमारे यहां पढ़ने वाले बच्चों की भी भाषा देखिएगा, वो सभ्य रहेगी। गाली गलौज कर रहा था। उसकी विश्वसनीयता बची है। हाँ, चलो किसी का रोजी रोटी चल रहा है, गरियाइए के तो चले। फीस के लिए कम करने को बोल दिए जी, फीस के लिए बोल दिए। हाँ, भाई हम हमेशा से कहते हैं याद रखो, जब तक आप अपने गांव, मोहल्ले, जाति, धर्म, जिला, राज्य रहोगे तब तक तुम कमजोर रहोगे, एक हिंदुस्तानी हो। आप क्या हैं? हिंदुस्तान। हमारे लिए एक अंडमान में बैठे हिंदुस्तानी का अगर कोई पीटता है तो उतना ही तकलीफ होगा जितना कोई केरला में मारा गया, उतना ही तकलीफ होगा कोई सिक्किम में, कोई राजस्थान में। ये कोई हम लोग जानवर नहीं है कि हमारा मोहल्ला ये तुम्हारा मोहल्ला। हम सब क्या हैं? हिंदुस्तानी है। ये मोहल्ले ही जानवरों के होते हैं कि उधर चले जाओगे तो काटने लगेगा, देखना ना, एक कूदे दूसरे में जाके काटने लगे। हम लोग इंसान है यार, ये सारी चीजें हटाओ। और वो भी उस धरती से बोल रहे हो जिसने बोला वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब मतलब क्या होता है? परिवार। वसुधा मतलब धरती, वसुधा मतलब धरती। तो वसुधैव कुटुंबकम, धरती मेरा परिवार है। उसको क्यों एक जिला, एक राज्य, एक जाति, एक धर्म में बांट रहे हो? हाँ?
हाँ, जिसके अंदर ये जाति धर्म का कीड़ा रहेगा, वो हम जैसे लोग जिसके लिए सारे धर्मों के लोग बराबर हैं। ज्यादा दिक्कत लोगों को यूट्यूब वाले टीचर पे है कि यूट्यूब में चीजें फ्री है, यूट्यूब पर चीजें फ्री है कि नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब के आने की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई करते, अदरवाइज में बहुत लोगों के लिए संभव नहीं था। ये तो स्कैन कर लिए लोग, बहुत पढ़ाने के लिए ना एकदम डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन इसको पढ़ा के रखेंगे। न्यूटन का दामाद आप लोग को बनना है। सर आप एक दिन तक कहां थे, कुछ बोले नहीं, मेरा गार्ड जिंदगी मौत से लड़ रहा था। तो आप लोग है ही हैं यहां पर, अब आप लोग आ ही गए हो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर आपको क्लास लेते रहिए, आप बिल्कुल लेते रहेंगे, हम क्लास कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग थोड़ा। लेकिन आप समझिए हम लोग भी इंसान है, हमारा कोई गार्ड जो दिन रात को जब भी आओ गेट खोलेगा, सुबह जाएगा, ये बच्चा सुबह सुबह देखिएगा ना, रात भर ड्यूटी करेगा, रात भर बेचारा ड्यूटी करेगा, सुबह उठता है तो आप लोग देखे होंगे ये कुत्ता को बिस्किट यही खिलाता, आप लड़की लोग आते होगी और वो कुत्ता को बिस्किट खिलाएगा, फिर सुबह जाके गाय को नहलाएगा, गाय को खाना खिलाएगा। ये लड़का इतना सीधा है, इतना सीधा है, इसकी फैमिली के लोग क्या बीतता होगा इसके ऊपर सोचो। कहीं का हो यार, हमारे लिए हिंदुस्तान एक के चीज हम हमेशा से आपको पता है, एक ही नेशनलिटी है आपकी, क्या चीज, हिंदुस्तान। क्या किसी महाराष्ट्र के इंसान को चोट लगे, कोई मारे, ताज होटल पे हमला हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुआ? पहचानो क्यों तकलीफ हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हिंदुस्तान जी रहा है, तुम्हारे अंदर कोई यूपी बिहार झारखंड बंगाल नहीं, एक हिंदुस्तान जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? मणिपुर में हुआ तुम रोए कि नहीं रोए? कश्मीर के पहलगाम में हुआ तुम रोए कि नहीं रोए? तुम्हारे अंदर एक हिंदुस्तान जी रहा है, उस हिंदुस्तान को जीवंत करो, उस हिंदुस्तान को निकालो, निखारो उस हिंदुस्तान को, और उसमें देखो भारत माँ तुम्हारे लिए पुकार रही है, तुम आगे बढ़ो उसके लिए। तुम अपने आप को जाति धर्म जिला राज्य गांव में मत बांटो, तुम हिंदुस्तान के हो। यहां पर याद करो, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल सब तुम्हारा है, इसका कोना कोना सजाओ तुम लोग, कभी मत बटो इस सब चीजों में। चलिए अब इस क्वेश्चन को बस लास्ट बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे।